हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर जिसका नाम है पृथ्वी स्टडी पॉइंट। क्लास है इंजीनियरिंग की। सब्जेक्ट है मेट्रोलॉजी एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग। और टॉपिक है सब डिवीज़न ऑफ स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड के कौन कौन से टाइप होते हैं, और जो आपके सिलेबस में टॉपिक का नाम है वो स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट है। ठीक है, तो मेजरमेंट में जो स्टैंडर्ड यूज़ होते हैं वो कौन कौन से टाइप के होते हैं, ये हमें इस टॉपिक में पढ़ना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो ये कह रहे हैं कि जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे पास 4 तरीके के स्टैंडर्ड होते हैं: प्राइमरी स्टैंडर्ड, सेकेंडरी स्टैंडर्ड, टर्शरी स्टैंडर्ड और वर्किंग स्टैंडर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे एक एक करके सबके बारे में कि प्राइमरी स्टैंडर्ड कौन से होते हैं। प्राइमरी स्टैंडर्ड के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे पहले मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, तभी हालांकि तो और जल्दी क्लियर हो जाएगा। तो कह रहे हैं कि जैसे इंटरनेशनल यार्ड एंड इंटरनेशनल मीटर आर एग्जाम्पल ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ। यानी कि 1 मीटर लेंथ या 1 यार्ड के लिए जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन बनाई गई या स्टैंडर्ड मेजरमेंट बनाया गया, तो वो एक अलग रखा हुआ है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं मेजरमेंट में उसको थोड़ा ना हर जगह यूज़ करेंगे। ठीक है, तो प्राइमरी स्टैंडर्ड में वो स्टैंडर्ड हो गया कि जो हम क्या करते हैं कि जो प्रैक्टिकल में यूज़ नहीं करते उससे दूसरे स्टैंडर्ड बनाते हैं आगे के लिए और कंपैरिजन करने के लिए। फॉर डिफाइनिंग द यूनिट प्रिसाइजली देयर शैल बी वन एंड ओनली वन मटेरियल स्टैंडर्ड। कि वो तो एक बेसिक स्टैंडर्ड हो गया। ठीक है, कि वो फिक्स है कि 1 मीटर जो है वो इसके इक्वल है। अब 1 मीटर समझ के चलिए। द प्राइमरी स्टैंडर्ड आर प्रिजर्व केयरफुली एंड मेंटेन अंडर स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक कंडीशन। उन्हें एक प्रॉपर एटमॉस्फेरिक कंडीशन में रखा जाता है। ठीक है, ताकि उनकी वैल्यूज़ चेंज ना हो, वो प्रॉपर जैसे हैं वैसे ही बने रहें। दिस हैज़ नो डायरेक्ट एप्लीकेशन टू मेजरिंग प्रॉब्लम इनकाउंटर्ड इन इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग में आप जो भी मेजरमेंट करेंगे उसमें प्राइमरी स्टैंडर्ड का यूज़ डायरेक्ट वे में नहीं करेंगे। ठीक है, अब ये यूज़ कैसे होंगे, हम क्या करेंगे, इस जैसे ये 1 मीटर की लेंथ का जो भी सैंपल है उससे कंपेयर करके दूसरे स्टैंडर्ड बना लेते हैं। ठीक है, तो उनको हम आगे पढ़ेंगे, उनको बोल रहे हैं सेकेंडरी स्टैंडर्ड। अब बात करते हैं कि सेकेंडरी स्टैंडर्ड क्या है। तो अब ये कह रहे हैं कि जैसे प्राइमरी स्टैंडर्ड तो एक बार बन गया तो वो तो फिक्स है कि वो वहाँ रखा हुआ है। ठीक है, अब हम सेकेंडरी स्टैंडर्ड की बात करते हैं। इन सेकेंडरी स्टैंडर्ड को भी हम डायरेक्ट जनरल वे में यूज़ नहीं करते क्योंकि हमने ये फर्स्ट वाले से कंपेयर करके बनाया। तो ये अब हम अपने पास, मतलब ये भी सोसाइटी अपने पास रखती है और ये भी प्रैक्टिकल में यूज़ नहीं होते। कह रहे शुड बी एग्जैक्टली अलाइक द प्राइमरी स्टैंडर्ड बाय ऑल एस्पेक्ट इंक्लूडिंग डिज़ाइन, मटेरियल एंड लेंथ। ये पूरी तरीके से प्राइमरी स्टैंडर्ड की तरह ही होते हैं और इन्हें यूज़ भी प्राइमरी स्टैंडर्ड की तरह ही करते हैं। मतलब हम इन्हें डायरेक्ट यूज़ नहीं करेंगे, इनसे भी दूसरे को कंपेयर करेंगे जो अब अगला पढ़ोगे टर्सरी स्टैंडर्ड। ठीक है, कह रहे हैं इनिशियली देर आर कंपेयर्ड विद प्राइमरी स्टैंडर्ड आफ्टर लॉन्ग इंटरवल्स एंड द रिकॉर्ड ऑफ डेविएशन आर नोटेड। लेकिन समय समय पर जो ये हमारे सेकेंडरी स्टैंडर्ड होते हैं इनको प्राइमरी स्टैंडर्ड के साथ हम कंपेयर करते हैं, लेकिन वो बहुत लंबे समय के बाद में। ठीक है, जल्दी जल्दी नहीं, कि जब लगे कि ऐसा है कि कोई उसमें कोई वेरिएशन तो नहीं आ गया जो हमारा जो स्टैंडर्ड है, जो आपने लेंथ का लिया हो या मास का लिया हो, उस तरीके से। तो दीज स्टैंडर्ड शुड बी केप्ट एट ए नंबर ऑफ प्लेसेस इन कस्टडी फॉर ओकेजनल कंपैरिजन विद टर्सरी स्टैंडर्ड। ठीक है, तो सेकेंडरी वाला भी आपका डायरेक्ट यूज़ नहीं हो रहा, प्राइमरी वाला भी आपका यूज़ नहीं हो रहा। अब बात आएगी कि थर्ड टर्सरी स्टैंडर्ड में क्या है, कि द प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्टैंडर्ड आर एप्लीकेबल ओनली एज अल्टीमेट कंट्रोल। प्राइमरी और सेकेंडरी जो स्टैंडर्ड होते हैं उनको एक अल्टीमेट कंट्रोल का मतलब ये है कि हम उनको जनरली यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन अब टर्सरी जो स्टैंडर्ड हैं वो रेफरेंस के लिए यूज़ होते हैं लेबोरेटरीज़ और वर्कशॉप में। ठीक है, यानी कि यहाँ से हम जो हम देखते हैं ये इंडस्ट्री में, वो हम यहाँ से स्टैंडर्ड देखना शुरू करते हैं टर्सरी से। ठीक है, दे कैन अगेन बी यूज फॉर कंपेरिजन एट इंटरवल विद वर्किंग स्टैंडर्ड, जिनको वर्किंग स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करा जाता है। अब सबसे लोअर लेवल आ गया वर्किंग स्टैंडर्ड, यानी कि जो काम करने में यूज़ होते हैं, यानी कि जो वर्कशॉप में यूज़ हो रहे हैं या वर्कशॉप में जो लैब बनी हुई है वहाँ पे यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, तो ये पढ़ाया तो ऊपर से जाता है कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और वर्किंग स्टैंडर्ड, लेकिन समझने के लिए आप इसको उल्टा भी समझ सकते हैं कि जैसे अभी ये मैं आपको क्लियर करूँगा कि वर्किंग स्टैंडर्ड दीज आर यूज मोर फ्रिक्वेंटली इन वर्कशॉप एंड लेबोरेटरीज। जो वर्कशॉप में यूज़ हो रहे हैं, जो लेबोरेटरीज़ में यूज़ हो रहे हैं, वो हमारे वर्किंग स्टैंडर्ड हैं। ठीक है, तो वो क्या होते हैं, वो लो क्वालिटी के बनाए जाते हैं, उनकी ग्रेड कम रखते हैं, कॉस्ट कम रखते हैं। क्योंकि क्या होगा भाई, मान लीजिए वर्नियर कैलिपर यूज़ हो रहा है सपोज करो, या कुछ और मेजरमेंट यूज़ हो रहा है,
तो वो वर्कशॉप में यूज़ हो रहा है तो वो डेली यूज़ हो रहा है, हो सकता है एक दिन में उससे 50 पीस चेक हो रहे हों, तो वो क्या होगा, जल्दी घिस जाएगा, जल्दी उसको कैलिब्रेशन की ज़रूरत पड़ेगी, फिर उसको कंपेयर करना पड़ेगा। या लेबोरेटरी में भी चेक हो रहे हैं तो हो सकता है एक दिन में 5 पीस चेक हो रहे हों। तो यानी कि यहाँ ये वर्किंग स्टैंडर्ड हैं जो डेली काम आ रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ अब मैं कह रहा था ना कि आप उल्टा समझने की कोशिश करो, तो आपका जो स्टैंडर्ड इंडस्ट्री में यूज़ हो रहा है, लेबोरेटरी में यूज़ हो रहा है, वो आपका वर्किंग स्टैंडर्ड है। जब आपके ये स्टैंडर्ड जो आपके जो क्या कहते हैं टूल्स हैं, वो इक्विपमेंट हैं या मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हैं, जब इन्हें हमें कैलिब्रेट करना होगा, जब हमें इन्हें कंपेयर करना होगा, तो हम इनको किससे कंपेयर करेंगे, टर्सरी स्टैंडर्ड से कंपेयर करेंगे। ठीक है, टर्सरी स्टैंडर्ड से कंपेयर करेंगे कि वो सही है या नहीं, वो कितने घिस गए, अब वो स्टैंडर्ड मेंटेन कर रहे हैं, फिर उसको कैलिब्रेट कर लेंगे या नया खरीद लेंगे। ठीक है, अब टर्सरी स्टैंडर्ड कहाँ से कंपेयर होगा कि टर्सरी स्टैंडर्ड का जो मेजरमेंट है वो सेकेंडरी वाले से होगा। ठीक है, सेकेंडरी वाले और कहीं रखे हुए हैं, वो जनरली यूज़ नहीं हो रहे हैं, और सेकेंडरी वाले जो यूज़ हो रहे हैं ये किससे बने हैं, ये प्राइमरी से बने हैं, जो प्राइमरी वाला कहीं भी यूज़ नहीं हो रहा है, वो बस एक रखा हुआ है, सिर्फ और सिर्फ उससे कंपेयर करके सेकेंडरी स्टैंडर्ड बनाए जाएंगे ताकि वो फर्दर आगे इंडस्ट्रीज़ में यूज़ किए जा सकें। ठीक है, तो ये 4 स्टैंडर्ड होते हैं बच्चों। आप इसको थोड़ा सा ध्यान से समझ लेंगे, मतलब एक बार अगर रीड भी कर लेंगे तो भी इजीली समझ में आ जाएगा, लेकिन हो सकता है किसी बच्चे को कन्फ्यूजन हो कि प्राइमरी हैं तो सब स्टैंडर्ड ही। तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, प्राइमरी में क्या है कि जो एक बार रखा हुआ है, जैसे 1 मीटर स्टैंडर्ड, इंटरनेशनल 1 मीटर की जो है वो रखा हुआ है, वो कहीं यूज़ नहीं हो रहा है, सिर्फ उससे सेकेंडरी स्टैंडर्ड हमने कॉपी करके बना लिए हैं। ठीक है, सेकेंडरी वाले भी जनरली इंडस्ट्री में यूज़ नहीं हो रहे हैं, हमने उससे कंपेयर करके टर्सरी स्टैंडर्ड बना लिए हैं। ठीक है, इंडस्ट्री में कौन से हो रहे हैं, वर्किंग स्टैंडर्ड यूज़ हो रहे हैं, और वर्किंग वालों को हम टर्सरी से कंपेयर करके काम अपना चलाते रहते हैं। ठीक है, तो ये हमारे 4 स्टैंडर्ड हो गए। ठीक है, छोटा सा टॉपिक है बच्चों, ये मैंने इसलिए बुक से ही कर लिया था। ठीक है, ये बुक से ही मैंने इसकी PDF बना ली थी, हाथ से मैंने नहीं लिखा था, क्योंकि ये आसान ही था टॉपिक और आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अगर समझ में आ गया हो बच्चों तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी कर ले। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ, तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए।